कि जेड़ा आटा है सुरकोट आटा लग रहा, बालाकोट आटा लग रहा, जोरी आटा लग रहा, कुछ आटा, लेकिन एक मेंढर तहसील ऐसी है कि जिसमें आटा नहीं लग रहा। एक दुई का खड्डा सी ना कड़ा रंग से बनाया सी, वो खड्डा गया परी आटा तक जाके 22 फरवरी महीने में नहीं हो सके, लेकिन मार्च 4 कुछ भी आटा मैं बलराम शर्मा व्यापार मंडल प्रेसिडेंट मेंढर। आज जो हमने एक रेजोल्यूशन एसडीएम साहब को दिया, इसकी एक कापी हमने डीसी साहब को भी भेज दी थी और एक कापी जो है हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी भेजी। तो ये जो आज हम सब ने मिल के व्यापार मंडल वाले एक मेमोरेंडम दिया, उसमें हमने ये लिखा कि सबसे पहले जो हमारी मेंढर का जो व्यापार मंडल है, जिनकी बाज़ार में दुकानें हैं, वो अगर बाई चांस आधा घंटा भी बारिश हो तो वो आधे घंटे में इतना पानी मेंढर में आ जाता है कि जो हमारे गरीब दुकानदार हैं उन दुकानदारों के अंदर पानी चला जाता है और उनका जो लाखों का माल है वो ज़या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो वो एक हमने वो पॉइंट लिखा था। और दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा था कि एक जो पहले आज के पहले को तकरीबन 4 साल 5 साल पहले स्ट्रीट लाइटें मेंढर में लगाई गई थी, वो स्ट्रीट लाइटें बिल्कुल ख़राब हैं, कोई भी जो है काम इस वक्त नहीं कर रही है। तो वो एक हमने पॉइंट लिखा था। तो वो उसके लिए जो नई स्ट्रीट लाइटें हैं वो भी हमने आज जो है उस मेमोरेंडम में दिया है। उसके लिए हमने जावेद राणा साहब को भी एक लेटर लिखा, उसके साथ भी हमारी एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने भी कहा, जावेद राणा साहब ने, कि भाई जो मेंढर में स्ट्रीट लाइटें लगानी है, ये मेंढर को जैसे चांदनी चौक है ऐसे मैं जगमग कर दूंगा, 2 महीने का मुझे 2 महीने के अंदर अंदर करवा दूंगा। और तीसरा जो हमारा पॉइंट ये था कि जो बाज़ार से कचरा कूड़ा उठाते हैं, ये दरिया में जाके डालते, वो एक ने गड्ढा निकाला हुआ था पंचायत वालों ने, वो भर गया है। तो वो भी लिखा है कि वो जो गड्ढा है वो कहीं सिटी से बाहर निकाला जाए, क्योंकि उसकी जो पूरी स्मेल है वो सिटी में आती है। तो वो भी एसडीएम साहब ने मान लिया कि ठीक है, ये भी जो है हम गड्ढा जो है बाहर निकालेंगे। इसका जो हमारी बात, इसके ऊपर एक मीटिंग भी हुई है, तो वो भी हम कर देंगे। और चौथी जो सबसे मेन बात हमारी ये थी कि अगर जो फूड एंड सप्लाई वाले हैं उनका जो अगर राशन देते हैं, वो सुरकोट भी राशन मिलता है, आटा मिलता है, पुंछ भी आटा मिलता है, बालाकोट में भी आटा मिलता है, लेकिन एक हमारी तहसील मेंढर है जो हमारा टोन है, इस टोन में जो है आटा नहीं दे रहे हैं, वो कनक दे रहे हैं और चावल दे रहे हैं। तो मैं ये जो इंतज़ामिया है उससे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेंढर में वो कनक देंगे, आटा नहीं देंगे, तो जो हमारी माताएं बहनें वो 100 रुपया देती हैं ऑटो वाले को, तो वो जाता है स्टोर पे, वहाँ से फिर वो कनक लेके फिर मशीन पे जाते हैं, वहाँ से 100 रुपया देते हैं, तो घर में ले जाते हैं। तो जितना आटा बाज़ार से जिस कीमत में मिलता है उससे डबल कीमत पर वो जो आटा है उनको पड़ जाता है। तो ये हमारा सबसे ज़रूरी पॉइंट था कि जो मेंढर में है राशन जो है आटा, अगर बालाकोट में है तो मेंढर में जो है फरवरी में कोशिश करो को तो मिल जाए। अगर बाई चांस फरवरी में आप नहीं दे सकते तो मार्च में जो है ये आटा हमें हर रात में मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर इसका अंजाम आगे अच्छा नहीं होगा। तो एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो बाहर हमारे तहसील गेट के बाहर जो है वहाँ पे एक फ्लैश बाथरूम बने हुए जिसकी स्मेल पूरी हमारी मेंढर में जाती है। तो ये भी पॉइंट मैंने बीच में लिखा, ये हमारी पर्सनली भी डिस्कस हुई एसडीएम साहब के साथ कि जो हमारे दुकानदार भाई हैं या माताएं हमारी बाहर से आती हैं, बहनें बाहर से आती हैं, उनके लिए एक बस स्टैंड पे जो हमारा शौचालय बनाया गया है, तो उसके लिए हमारे जो मेंढर के दुकानदार हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ इंतज़ामिया से कि यहाँ मेंढर में प्रॉपर में तहसील के अंदर ही या कहीं और जगह दे के एक अच्छा सा जो है टॉयलेट बाथरूम कम्प्लेक्स बनाया जाए। ये बातें सारी जो आज हमने एसडीएम साहब से डिस्कस की।